मित्रों व्यक्ति के जीवन में उसका परिवार, दोस्त और रिलेटिव सबसे ज्यादा करीब होते हैं। रिश्ता चाहे जो भी हो, उसे निभाने के लिए कई जरूरी बातों का ख्याल रखना होता है। परिवार में हर व्यक्ति की सोच और स्वभाव एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन फिर भी सभी घर में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। कई बार व्यवहार बिल्कुल अलग होने और सोच एक दूसरे से न मिलने के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं और कई बार टूट भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता कि उनका रिश्ता उनके करीबियों से खराब हो जाए या टूट जाए। इसलिए अपने किसी भी रिश्ते में लापरवाही या नासमझी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के रूप में हम स्वाभाविक रूप से मिलनसार हैं, इसलिए यह समझ में आता है कि हमारे रिश्ते जितने बेहतर होंगे, हम उतने ही अधिक खुश रहेंगे। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ हमारे कार्यस्थल पर भी लागू होता है। जिन लोगों के साथ आप प्रतिदिन काम करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंधों के परिणाम स्वरूप आप अधिक खुश, अधिक व्यस्त और उत्पादक महसूस करेंगे। मित्रों, इसी तथ्य को लेकर हमारी आज की कहानी आधारित है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में ओम बुधाय नमः लिखना न भूले। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम था अजय। अजय एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसे अपने रिश्तों में मजबूती बनाने में परेशानी होती थी। वह हमेशा अपने रिश्तों में तनाव और कमी देखता था। वह जानना चाहता था कि कैसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। एक दिन अजय बुद्ध के दर्शन करने गया। उसने बुद्ध से पूछा कि कैसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। बुद्ध ने अजय से कहा, संबंधों में मजबूती बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना होगा। जब आप अपने आप को समझ लेंगे तो आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। बुद्ध ने अजय को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था शालिवाहन। शालिवाहन एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता था। वह हमेशा अपने राज्य के मामलों में व्यस्त रहता था। एक दिन शालिवाहन की पत्नी ने उसे बताया कि वह उससे अलग हो रही है। शालिवाहन को बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पाया कि वह अपने परिवार को कैसे खुश रख सकता है। शालिवाहन ने एक बुद्धिमान मंत्री से सलाह मांगी। मंत्री ने शालिवाहन को कहा, आपको अपने आप को समझना होगा। आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना होगा। जब आप अपने आप को समझ लेंगे तो आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। शालिवाहन ने मंत्री की सलाह पर अमल किया। उसने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे शालिवाहन ने अपने आप को समझना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि वह अपने परिवार को खुश रखना चाहता है। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने अपने परिवार की जरूरतों को समझना शुरू किया। शालिवाहन के परिवार के साथ संबंध मजबूत होने लगे। शालिवाहन की पत्नी उससे खुश रहने लगी। शालिवाहन को अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। बुद्ध ने अजय से कहा, शालिवाहन ने अपने आप को समझने के बाद वह अपने परिवार के साथ संबंध मजबूत कर पाया। आप भी अपने आप को समझकर अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। अजय ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि उसे अपने आप को समझने की जरूरत है। उसने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे अजय ने अपने आप को समझना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि वह अपने रिश्तों में खुशी और संतुष्टि चाहता है। उसने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। अजय ने अपने रिश्तों में समय और ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाना शुरू किया। अजय के रिश्तों में मजबूती आने लगी। वह अपने रिश्तों में खुशी और संतुष्टि महसूस करने लगा। मित्रों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। पहला, इज्जत और सम्मान करें। इज्जत और सम्मान दो ऐसे शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इज्जत का मतलब है किसी का आदर करना, उसकी भावनाओं को समझना और उसकी गरिमा को बनाए रखना। सम्मान का मतलब है किसी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, उसकी उपलब्धियों को स्वीकार करना और उसके प्रति सद्भावना रखना। इज्जत और सम्मान दिखाना एक अच्छा गुण है। इससे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं और समाज में शांति और सद्भाव कायम रहता है। इज्जत और सम्मान दिखाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।
रिश्ता चाहे माता पिता से हो या दोस्तों से हो, उसकी मर्यादा को हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी रिश्ता बिना सम्मान के ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की इज्जत करना बेहद जरूरी है। दूसरा, भरोसा करें और ईमानदार रहें। भरोसा और ईमानदारी दो ऐसे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये गुण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उसे दूसरों के बीच सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। भरोसा एक ऐसा गुण है जो किसी भी संबंध की नींव होता है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हम उसे अपना विश्वास देते हैं। इसका मतलब है कि हम उस पर विश्वास करते हैं कि वह हमारी बातों का मान रखेगा, हमारा साथ देगा और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ईमानदारी भी एक ऐसा गुण है जो किसी भी संबंध में बहुत जरूरी है। जब हम ईमानदार होते हैं तो हम दूसरों के साथ अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में स्पष्ट और पारदर्शी होते हैं। हम झूठ नहीं बोलते और दूसरों को धोखा नहीं देते। भरोसा और ईमानदारी रखने के कई फायदे हैं। इन गुणों के कारण हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। हम दूसरों का सम्मान और विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। भरोसा और ईमानदारी रखने के लिए हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत है। हमें दूसरों के साथ ईमानदार और स्पष्ट होना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अपने विश्वासों और मूल्यों को साझा करना चाहिए। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। यदि हम भरोसा और ईमानदारी रखेंगे तो हम अपने जीवन में खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, रोक टोक ना करें। रोक टोक एक ऐसी आदत है जो रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है। जब हम किसी को रोक टोक करते हैं तो हम उसे बताते हैं कि हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। इससे व्यक्ति को असहज और बंधा हुआ महसूस होता है। रोक टोक करने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों को अपनी राय बताने के लिए रोक टोक करते हैं। कभी कभी हम दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए रोक टोक करते हैं और कभी कभी हम दूसरों को नियंत्रित करने के लिए रोक टोक करते हैं। रोक टोक के कई नुकसान हो सकते हैं। इससे व्यक्ति को गुस्सा, नाराजगी और हीनता महसूस हो सकती है। इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो सकता है और इससे व्यक्ति के रिश्तों में खटास आ सकती है। हर समय की रोक टोक किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकती है और वे आपसे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। इसीलिए बेवजह बात बात पर रोक टोक ना करें और सामने वाले को उनका पूरा समय देने की कोशिश करें। चौथा, गलतफहमी से बचें। गलतफहमी एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। गलतफहमी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गलत संचार, पूर्वाग्रह या किसी व्यक्ति की भावनाओं का गलत व्याख्या करना। किसी भी रिश्ते में गलतफहमी आने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए मन में कोई बात ना रखें और खुलकर बात करें और दूसरों को भी अपने मन की बात कहने का मौका दें। पांचवा, दूसरों का सम्मान करें और उनकी सराहना करें। दूसरों की सराहना करना एक शक्तिशाली संबंध निर्माता है। हर किसी के लिए समय निकालें, चाहे उनकी भूमिका कुछ भी हो। केवल वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित न करें। यदि आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने कार्य पूरा कर लिया है। हमेशा समय सीमा को पूरा करने और वादों या अनुरोधों को पूरा करने का प्रयास करें। मूलतः दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। छठवां, समर्थन स्वीकार करें और सहयोगी बने। अपना समय, अनुभव और विशेषज्ञता प्रदान करना आपके मूल्य को साबित करता है और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद कर सकता है। इसीलिए सक्रिय रहें, दूसरों की मदद करें और यदि किसी चीज में सहायता करने का अवसर मिले तो उसका लाभ उठाएं। अपनी स्वयं की विशेषज्ञता की पेशकश करने के साथ साथ सहायता या सलाह मांगने से न डरें। आमतौर पर लोग सहायता प्रदान करने में प्रसन्न होते हैं और मददगार महसूस करना पसंद करते हैं, इसीलिए उनके कौशल और ज्ञान का लाभ उठाएं। सातवां, हमेशा सकारात्मक रहें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशियां होती हैं तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन इन सब के बावजूद हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। सकारात्मक सोच के कई फायदे हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। सकारात्मक सोच से हम तनाव को कम कर सकते हैं, बेहतर नींद ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित रह सकते हैं।
मित्रों, ऐसा नहीं है कि एक बार रिश्तों में खटास आने के बाद उसमें वापस मिठास नहीं आ सकती। कई बार कुछ गलतियों के कारण रिश्तों की डोर कमजोर होती है, लेकिन कुछ प्रयासों से उसे दोबारा मजबूत बनाया जा सकता है। यहाँ हम आपको रिश्तों में जान डालने वाले कुछ आसान सुझाव बता रहे हैं। 1. गलती होने पर उसे स्वीकार करें और माफी मांग लें। 2. अपने ईगो को छोड़कर खुद से बात शुरू करें। 3. झगड़ा करने और चिल्लाने की आदत है तो खुद पर काबू रखें। 4. उनकी खुशियों में शामिल होना शुरू कर दें। 5. उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से फैसले लेने की आजादी दें। 6. सप्ताह में एक बार अपने साथी को बाहर घुमाने ले जाएं। 7. समय समय पर उन्हें उपहार दें। रिश्ते में अगर चमक और मजबूती न हो तो जिंदगी खोखली लगने लगती है। इसी वजह से अपने जीवन के हर रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। अगर किसी भी मोड़ पर लगने लगे कि रिश्ता नाजुक हो रहा है, तो लेख में बताए गए टिप्स और रिश्ते को मजबूत बनाने के तरीकों को आप अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप अपने रिश्ते को अटूट बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। याद रखें कि रिश्ते ही जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें मजबूत बनाए रखना जरूरी है।